हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये 11th क्लास का 12th लेक्चर। ठीक है, आज की क्लास में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं उनको पढ़ेंगे। आपका टाइम खराब ना हो, जल्दी से जल्दी आप आपकी जो बात तक पहुंच सके हम, इसलिए मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले ही लिख दी है। बाकी ये है कि जिसके पिछले लेक्चर जो छूट गए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन जो दिख रहा होगा वहाँ से भी मिल जाएगा, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी आपको उन सभी की जो प्लेलिस्ट है लेक्चर्स की वो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जा करके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये नया टॉपिक है, चैप्टर 2 ही है इसका, जो लास्ट जो है हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। अब इसमें क्या लिखा गया है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमें, वो कहती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन ए नंबर। किसी नंबर के अंदर ऐसी डिजिट हैं जो कि हमें ये बताती है कि उसके अंदर सर्टेनिटी कितनी है। ठीक है, कहाँ तक की सर्टेनिटी, कि वो जो डिजिट है, वो जो नंबर है हमारा, वो अनसर्टेनिटी जो उसमें चेंज जो आएगा, जो जहाँ पर शायद या फिर क्वेश्चन मार्क जो पुटअप हो जाए, उस चीज़ से पहले की जो टर्म्स हैं उनके बारे में हमें डेफिनेट जो कॉन्फिडेंट जानकारी दे, वही चीज़ क्या है हमारी, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, दूसरी अगर इजी शब्दों में, इजी वर्ड्स में इसको कहें तो वो क्या है कि ये हमें क्या बताती हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स एक मेजर्ड वैल्यू के अंदर कितनी हैं जिनके लिए हम कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लो। इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा किसी वैल्यू के अंदर मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी ज़्यादा किसी डिजिट के अंदर, किसी वैल्यू के अंदर जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, जितनी भी ज़्यादा, उतना ही हमारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो इसकी जो मोटा मोटी ये है कि आप इसको ये चीज़ भी देख सकते हैं, इस नज़रिए से भी जो उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल अगर बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसका जो है पहले एक बार रूल्स हैं इसके कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको हम काउंट करेंगे, किसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें जो है मैं इसके रूल्स लिख देता हूँ, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। तो आप एक बार इसको जो है लिख लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं और मैं उनको लिख देता हूँ एक बार, फिर साथ के साथ जो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो ये इसके जो पहले 2 रूल हैं वो लिखे हैं मैंने, इनके एग्जाम्पल्स भी हम लिखेंगे। एक बार थोड़ा आप देख लीजिए, एक एक को अच्छे से समझिए, डायरेक्ट नोट ना करना। तो हमारा फर्स्ट जो रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि कोई वैल्यू हमारे पास, कोई मेजरमेंट जो हमें दी गई है वो दी गई है 214। तो इसके अंदर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो वो कितनी है हमारी, 1 2 3, तो ये हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ये एसएफ से मैं जो इसको डिनोट कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बार बार थोड़ी लिखेंगे इतनी बड़ी टर्म को। तो यहाँ पर हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो 3 हैं। वहीं बात करें हम 413 की या 5413 की, तो इसके अंदर क्या होंगी हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो ऐसी कोई भी टर्म है जिसके अंदर जीरो नहीं है, ठीक है ना, जीरो के लिए अलग रूल आएगा, लेकिन हाँ जिसके अंदर कोई जीरो नहीं है तो वो डेफिनेट है, वो हमारे पास जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि उतने ही उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, कोई वैल्यू हमें, कोई मेजरमेंट जो हमें दी गई है वो क्या दी गई है, वो मान लेते हैं ये दी गई है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो वो कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस वैल्यू के अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर, वो हमारी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो डेफिनेट हैं, जो सर्टेन है कुछ। ठीक है ना, उनमें कोई सर्टेनिटी है हमारे पास। तो ये जो डिजिट्स हैं वो क्या हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। वही बात करते हैं कि ट्रैप्ड जीरो आर सिग्निफिकेंट। अभी पहली जो टर्म है हमारे पास वो क्या है, ट्रैप्ड जीरो, यानी कि जो जीरो हमारी वो किस में है, वो कहीं पर बंद है। ठीक है ना, ट्रैप का मतलब क्या होता है कि कोई जाल है, या फिर उसमें देखें हम
इसको जो लिखें अगर हम मान लेते हैं कि हमारी जो जीरो है वो 1004 लिखा हुआ है, तो अब ये हमारी जो जीरो है ये ट्रैप्ड है किन्हीं दो डिजिट्स के बीच में, ठीक है, ये किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो है वो ट्रैप्ड है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये ट्रैप्ड जीरो है और इसको हम क्या काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जो है इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही आप 2040 लिखें तो यहाँ पर अब आप कैलकुलेट करो कि यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट जीरो हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी ये जीरो है ये कैसी है, हमारी अनट्रैप्ड है, एक तरफ से तो है लेकिन पिछली तरफ जो है वो नहीं है, तो यहाँ हमारे पास कितनी होंगी, वो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। और कोई भी एग्जांपल आप लिखना चाहें, मान लेते हैं कि 4008 लिखा है, तो ये हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये हमारे पास ट्रैप्ड जीरो का मतलब ये है कि इसको ट्रैप्ड जीरो में ये मान लें कि हम किन्हीं दो जो अपने नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में क्या कोई जीरो कैप्चर्ड है वो है, या दूसरा कहें तो किन्हीं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई जीरो आती है, कोई टर्म आती है जीरो, तो उसको हम क्या काउंट करेंगे, उसको हम क्या जो है सिग्निफिकेंट जो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जो है काउंट करेंगे, ठीक है। इसका एक जो नेक्स्ट जो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि नो जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके बीच में जब जीरो होगी तो उसको हम कैसे करेंगे, आगे जाकर के देखेंगे कि जीरो खुद जब बाद में भी आएगी तो वो भी सिग्निफिकेंट का काम करेगी। इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली कि वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कैप्चर्ड है तो भी ट्रैप्ड है तो भी हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे, और अगर वो किन्हीं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर अंदर बीच में है, उसके बीच में ट्रैप्ड है, बिटवीन है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। तो इसके जो नेक्स्ट रूल्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इनिशियल और लीडिंग जीरोज जो हैं वो क्या होंगे, हमारी कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। इनिशियल और लीडिंग से मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई टर्म दी गई है और ये दिया गया है, ठीक है, ये कोई वैल्यू है, और मान लेते हैं 5004, इसमें बताओ, आप खुद से एक बार करके देखो, और इसमें लिख देते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप ये जो है आपका एग्जाम्पल, ये जो इन एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख सकते हैं, आप इनके अंदर बताओ, ट्राई करो कि मान लेते हैं हमारे पास क्या कह रहा है, इनिशियल और लीडिंग जीरो। इनिशियल और लीडिंग से मतलब क्या है, हमारे पास जो किसी सिग्निफिकेंट फिगर के आगे कोई भी जीरो दी गई है वो क्या है हमारी, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमारी अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो वो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, एक सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपकी, इसमें जो अभी तक तीसरा रूल ये हमारा 3 रूल पढ़े हैं, इन तीनों रूल्स को अप्लाई करो और देखो इसमें हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लिखो आपकी नोटबुक में आप खुद से, ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो जब आएगी तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, तो ये चीज़ जो हमारी यहाँ से आएगी। नेक्स्ट अगर इसमें देखें, ऐसा ही इसमें है, तो यहाँ पर कितनी होंगी हमारी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ऊपर वाले में देखें तो इसमें हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये दो हैं 7 और 8, यही दोनों जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का काम, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये था कि इनिशियल और लीडिंग जो जीरो होंगी, ये जो आगे की जीरोज हैं, ये या इधर ये थी, ये इसमें ये थी आगे, तो ये जीरो जो है हमारी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होंगी। नेक्स्ट जो रूल है उसमें क्या कह रहा है कि ट्रेलिंग जीरोज, यानी कि जो जीरो आपकी इसमें पीछे आएगी, ठीक है ना, एंडिंग जीरो जिसको हम बोले या ट्रेलिंग जीरो जिसको हम बोले, तो वो कब नहीं होंगी, विदाउट डेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल के बाद अगर आएंगी तो कुछ अलग रोल खेलेंगी, लेकिन विदाउट डेसिमल कोई वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं कि यहाँ 500 लिखा है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है हमारा, 1 है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एंडिंग जो है हमारी जीरो के साथ है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। वहीं अगर हम इसको 600, 7000 कुछ भी लेकर के चलें
और पिछली टर्म जो हमारी मान लेते हैं ये 87,000 है, तो इसमें जो लास्ट की 3 डिजिट हैं ये हमारी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग की 2 जो डिजिट है हमारी वो सिग्निफिकेंट होंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। इसके अंदर भी हमारी ये एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो होगी। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए था कि जब एंडिंग 0 आएगी विदाउट डेसिमल तब क्या रूल खेलेगी। अब नेक्स्ट जो होगी हमारी विद डेसिमल वो देखते हैं, और उसको मैं लिख देता हूँ ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारा 5th जो रूल है उसमें हमने क्या कहा कि एंडिंग 0 जो है वो सिग्निफिकेंट होंगी। इसको ध्यान से पढ़ो, आगे भी कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि जब डेसिमल के बाद होंगी, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई वैल्यू हमारे पास, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है कि 543.00। तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर हम सिग्निफिकेंट अगर फिगर्स की बात करें तो वो कितनी होंगी हमारी, वो हमारी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ठीक है। कब है ये रूल नंबर 5 है अपना। इसमें क्या बता रहा है कि जब डेसिमल के बाद में कोई 0 एंड कर रही है, एंडिंग में है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होंगी। वहीं अगर हम इसको डायरेक्ट मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल लेते हैं 43100, इसके अंदर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो रूल नंबर 4 जो था हमारा वो अप्लाई होगा, क्योंकि विदाउट डेसिमल एंडिंग यदि 0 है तो इसको हम क्या काउंट करेंगे, नेवर, ये सिग्निफिकेंट हमारी कभी नहीं होगी। और इसको हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। वही बात करें, इसका एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आप कुछ भी लिख करके देख लीजिए। मान लेते हैं कि 5004 ये हमारा कोई एग्जांपल है, तो इसके अंदर क्या होगा। तो अब हमारा जो सेकंड रूल था कि किन्हीं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच की कोई वैल्यू है तो उसको हम क्या मान करके चलेंगे, उसको हम सिग्निफिकेंट मान करके चलेंगे। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 4 और 2 6। तो यहाँ से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, 6। दूसरा मैंने एक और बात कही थी आपसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कोई 0 होगी तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। आपको ये आगे जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो काउंट करके देखो आप, ठीक है ना। कैसे हैं ये देखिए, इसमें हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्यों होगी, जो डेसिमल है हमारा उसके बाद जो 0 होगी वो हमारी सिग्निफिकेंट होगी। हमारा कौन सा रूल कह रहा है, ये 5th रूल जो हमें कह रहा है। और जो हमारा सेकंड रूल था वो क्या कह रहा था कि किन्हीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई 0 आती है तो उसको हम क्या बात करेंगे, उसको क्या मानेंगे, उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो यहाँ से ये हमारी डेसिमल के बाद वाली दोनों 0 जो है वो सिग्निफिकेंट है। 5 हमारा जो है वो डेफिनेट वैल्यू की कोई तो नॉन 0 डिजिट था, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। इन दोनों के बीच में जो 0 आई तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। अगर बात करते डायरेक्ट यहाँ पर हम 5 ये, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या होता है, ये हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो वो कितना आता है हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जो लास्ट 0 है उसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो वही रूल जो है इस पर अप्लाई रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है, वो कैसे, तो उसका एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि कोई वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे हमारी, वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि ये जो 10⁻3 है ये मैग्नीट्यूड है किस चीज का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है हमारा 10 का। तो इसकी जो है कोई वैल्यू हम सिग्निफिकेंट जो है इसको हम कभी भी मान करके नहीं चलेंगे, ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई इसकी, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लेते हैं कि हमारे पास 540 कोई दी गई है टर्म, तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करें, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है आपकी 2, ठीक है। अब इसी को अगर हम चेंज करके लिखें इस 540 को और मान लेते हैं कि हमने ये लिख दिया, ठीक है, तो आपका ये क्या बनेगा, वही सेम टर्म बनेगी। तो यहाँ पर आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप देखेंगे तो वो क्या होंगी, वो आपकी होंगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 और 4। जो ये मैग्नीट्यूड है इसको हम कभी नहीं मानते, क्यों नहीं मानते वो आपको पता लग गया हो, ठीक है। आपकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके बारे में आपने समझ लिया। इसका नेक्स्ट जो है एक रूल और बचता है, और वो क्या कहता है, तो इसमें जो इसका 7th रूल है वो क्या कहता है हमें, वो कहता है कि जितने भी प्योर नंबर हैं और कांस्टेंट कोई टर्म है
उनके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसके पास। कैसे होंगे, एग्जांपल देख लेते हैं कि ये प्योर नंबर या कांस्टेंट जो वो क्या होंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्क्वायर है और इसका पेरीमीटर हम काउंट करते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो है उसको दिया गया है वो मेजर करने के लिए, वो क्या हमारा 4a। ये क्या हमारा पेरीमीटर है किसका, ठीक है, ये पेरीमीटर हमारा इस स्क्वायर का। तो यहाँ पर अगर हम इस 4 की बात करें तो ये क्या है, ये इस टर्म की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। ए की वैल्यू आप चेंज करके रख लीजिए, कोई भी कुछ भी रखो, तो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस जो है इस फॉर्मूला की, इस वैल्यू की आप नहीं दे सकते, तो ये क्या होगा हमारा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर हुआ। ठीक है, तो अगर आप इसमें नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिखना चाहें तो देख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है क्यूब का, 6 उसके फेसेस होते हैं और एक फेस का जो है ए स्क्वायर आता है, क्यूब है वो, तो ये हमारा 6a स्क्वायर आता है। तो इस वैल्यू का, इस मेजरमेंट का जो भी मान लीजिए किसी भी चीज़ की है, तो उसकी जो वैल्यू है हम इसके बारे में हम क्या नहीं बता सकते कि कितने उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे इसके। ये हमारा कैसा नंबर है, प्योर या फिर कॉन्स्टेंट नंबर आए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इसका थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। बाकी ये कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा आपका उसमें करेंगे, तो उसमें और अच्छे से आपको ये चीज़ जो है समझ में आ जाएगी, कौन सी टर्म्स जो है वो काउंट करनी है, कौन सी नहीं करनी। बाकी ये रूल्स हैं, 7 रूल जो मैंने अभी लिखवाए हैं, इन रूल्स को जो आप अच्छे से लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, इनको जो है माइंड में रखना। नेक्स्ट जो भी क्लास देखो आप हमारी, तो उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें वो रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे, वहाँ से आपको वो करेंगे, वहाँ से आपको अच्छे से जो है वो ये टॉपिक जो आपका समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।